से चीन फिर हुआ बेहाल। चीन में कोरोना का कोहराम। अब क्या भारत की बारी है? क्या फिर दिखेगी कोरोना की नई लहर? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इन दिनों पड़ोसी मुल्क चीन जानलेवा कोरोना से बेहाल है। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते चीन के हालात गंभीर हैं। चीन में कोरोना का भयंकर प्रकोप है। चीन के चोंगकिंग शहर से आई तस्वीरों ने दुनिया को भयभीत कर दिया है। अस्पतालों के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। बेड खाली तक नहीं है, जिस कारण फर्श पर ही मरीज का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों को जहां मौका मिल रहा है वहां मरीजों का इलाज कर रहे हैं। दिन पर दिन कोरोना संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं। चीन से आई इन भयावह तस्वीरों ने दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी है। बीते 2 साल कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। 2020 और 2021 पूरी दुनिया के लिए मनहूसियत का समय रहा। इसी समय कोरोना की वजह से दुनिया के कोने कोने में मौत का मंजर छाया हुआ था। हजारों की संख्या में लोगों की जानें गई और अब एक बार फिर चीन में बढ़ते कोरोना संक्रमित मामलों ने भारत तक में हलचल पैदा कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फिर से कोरोना भारत में पैर पसार सकता है? कोरोना का नया वेरिएंट भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? नए साल पर क्या कोरोना भारत में फिर दस्तक देगा? इसको लेकर जाने माने ज्योतिषाचार्य सचिन मल्होत्रा की ज्योतिष गणना क्या कहती है, आइए जानते हैं। बात अगर ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए चीन की करें तो चीन की कुंडली कहती है, चीन की स्थापना कुंडली में केतु, बुध, सूर्य और गुलिक की नवम भाव में कन्या राशि में युति हुई है। ये स्थान काल पुरुष की कुंडली का रोग स्थान है। ऐसे में अगले 2 से 3 महीनों में कोरोना वायरस की नई लहर से चीन को राहत नहीं मिलने वाली है। किंतु जिस प्रकार कहा जा रहा है कि कोरोना की नई लहर से चीन में बड़ी जनधन की हानि हो सकती है, वैसी स्थिति नहीं होगी। वहीं अब बात अगर भारत की करें तो भारत में इस समय कोरोना की नई लहर आने की आशंका नहीं दिखती है। दरअसल सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के समय बनने वाली कुंडली को देखें तो 16 दिसंबर 2022 को सुबह 10 बजे भारतीय समयानुसार सूर्य धनु राशि में आए। तब केतु के नक्षत्र मूल में सूर्य के आने के बाद से समूची दुनिया में चीन में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को लेकर तरह तरह की आशंका जताई जाने लगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से राहु केतु के साथ युति कर रहे ग्रह और उनके नक्षत्रों में गोचर कर रहे ग्रहों के चलते वायरस यानी सूक्ष्म जीवों से होने वाली महामारियों का योग बनता है। ये किसी बड़े ग्रहण के बाद अधिक बुरा प्रभाव दिखता है। अभी 8 नवंबर को लगे चंद्र ग्रहण का प्रभाव 3 महीने तक रहेगा, जिसके चलते जनवरी महीने के अंत तक कोरोना वायरस को लेकर कुछ देशों में सावधानी रखनी होगी। लेकिन इस समय राहत की बात यह है कि शनि, मंगल, गुरु, राहु और केतु में से कोई भी ग्रह इस समय राहु केतु के नक्षत्रों में गोचर नहीं कर रहे। अतः कोरोना की ये लहर बहुत नुकसानदायक नहीं होगी। बहरहाल ज्योतिष के जानकारों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर भारत के लिए खतरनाक साबित नहीं होगी, लेकिन हम इस वक्त चीन के हालातों को भी अनदेखा नहीं कर सकते। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 3 महीनों में चीन की 60% से ज्यादा आबादी संक्रमित हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 31,378 लोगों की मौत इस महामारी से हो चुकी है। वहीं भारत की मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है। आंकड़ों को देखें तो देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। भाइयों और बहनों, महर्षि अरविंदो का जीवन हमें भारत की एक और ताकत का बोध कराता है। देश की ये ताकत, आजादी का ये प्राण और वही गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। महर्षि अरविंदो के पिता शुरुआत में अंग्रेजी प्रभाव में उन्हें भारत और भारत की संस्कृति से पूरी तरह दूर रखना चाहते थे। वे भारत से हजारों मील दूर
अंग्रेजी माहौल में देश से पूरी तरह से कटे रहे, लेकिन जब वो भारत लौटे, जब वह जेल में गीता के संपर्क में आए, तो वही अरबिंदो भारतीय संस्कृति की सबसे बुलंद आवाज बनकर निकले। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, रामायण, महाभारत और उपनिषदों से लेकर कालिदास, भवभूति और भर्तृहरि तक के ग्रंथों को ट्रांसलेट किया। जिन अरबिंदो को खुद युवावस्था में भारतीयता से दूर रखा गया था, लोग अब उनके विचारों में भारत को देखने लगे। यही भारत और भारतीयता की असली ताकत है। उसे कोई कितना भी मिटाने की कोशिश क्यों न कर ले, उसे हमारे भीतर से निकालने की कोशिश क्यों न कर सके। भारत वे अमर बीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकता। वो अजय है, अजरा अमर है, क्योंकि भारत मानव सभ्यता का सबसे परिष्कृत विचार है, मानवता का सबसे स्वाभाविक स्वर है। ये महर्षि अरविंदो के समय में भी अमर था और ये आज भी आजादी के अमृत काल में भी अमर है। आज भारत का युवा अपने सांस्कृतिक स्वाभिमान के साथ भारत की जयघोष कर रहा है। दुनिया में आज भीषण चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों में समाधान में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए महर्षि अरविंदो से प्रेरणा लेकर हमें खुद को तैयार करना है। सबका प्रयास से विकसित भारत का निर्माण करना है।